अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के व्हाट इज़ मैन क्या होता है। इसके फ़ायदे देखेंगे, इसके नुकसानात देखेंगे और इसकी वर्किंग देखेंगे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की वर्किंग क्या है। A metropolitan area network is a large computer network that usually spans a city or a large campus। वो कह रहे हैं कि आपका जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज कैंपस में जो फैला होता है, या फिर आप कह लें कि सिटी बेसिस पे होता है। आपके सिटी के अंदर जितने भी यानी कि नेटवर्क मौजूद हैं, जैसा कि हॉस्पिटल में कोई नेटवर्क लगा हुआ है नेटवर्किंग का, या फिर किसी कैंपस में लगा हुआ है, या फिर किसी कॉलेज में लगा हुआ है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। आपके सिटी के अंदर बहुत से ऐसे अदारे हैं जहां पर जो है वो लैन यूज की जाती है। लैन मीन क्या होता है, छोटे से कंप्यूटर 10-15 रखे होते हैं, उनकी आपस में नेटवर्किंग की होती है। तो ये आपका लैन जो है, काफी सारी लैन मिलके क्या बनाती हैं, मैन बनाती हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाती हैं। ये लैन किससे कनेक्ट होती हैं, आपके मैन से कनेक्ट होती हैं। और ये सारा नेटवर्क किसके अंदर होता है, एक इंटायर सिटी के अंदर होता है। ठीक है, एक सिटी के अंदर मुख्तलिफ जगह पर लैन जो होती हैं वो मैन से कनेक्टेड होती हैं, और मैन जो है उन तमाम लेन्स को हैंडल कर रहा होता है। और लैन बेसिकली क्या होते हैं, नेटवर्किंग ग्रुप होते हैं। जैसा कि यूनिवर्सिटी में नेटवर्किंग की हो, या फिर हॉस्पिटल में की हो, या फिर किसी और अदारे में कंप्यूटर रख के नेटवर्किंग की हो तो वो किससे कनेक्टेड होती है, मैन से। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में आपका एक सिटी का एरिया आता है, जबकि लैंड में क्या आता है, लैंड में छोटा सा एक एरिया आता है जिसका आपका रूम कह लें, आपका ऑफिस कह लें, या फिर आपका एक अदारा कह लें, वो लैंड में आता है। जबकि अगर सिटी की बात करें तो वो किस में आएगा, मैन में। तो आगे इसमें ज़रा यहाँ से स्टडी करता हूँ, इसकी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैन नेटवर्क आर फॉर्मेड बाय कनेक्टिंग मल्टीपल लैंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी लैंस जो हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, एक मैन नेटवर्क बनाती हैं। टस मैन नेटवर्क आर लार्जर देन लैन। तो जाहिर सी बात है, आपका जो मेन नेटवर्क है उसमें काफ़ी सारी लैंस होंगी, तो एक लैन से मैन नेटवर्क जो है वो बड़ा होता है। लेकिन जो छोटा होता है, स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से आपका मैन का जो नेटवर्क है ना वो छोटा होता है, क्योंकि वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है, यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट जो होता है वो आपके वैन में आता है, जबकि आपके सिटी के अंदर फैला हुआ नेटवर्क जो है वो आपके मैन में आता है। और जबकि आपके किसी रूम या बिल्डिंग या फिर किसी ऑफिस के अंदर का जो इंटरनेट है वो लैन में आता है। आगे देखते हैं इसमें, द पर्पज ऑफ द मैन, यानी कि मैन का पर्पज क्या है। द पर्पज ऑफ द मैन इज टू प्रोवाइड द लिंक टू द इंटरनेट इन द लॉन्ग रन। तो इसका जो मकसद होता है वो इंटरनेट का लिंक प्रोवाइड करना होता है लैंस को। जैसा कि एक मैन नेटवर्क है वो छोटे छोटे लैंस को क्या करता है, कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि मैन नेटवर्क प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर लैंस, और ये लैंस के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है एक सिटी के अंदर रहते हुए। आगे इसमें थोड़ा सा और बताया है कि द प्राइमरी यूज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज द कस्टमर डेट हैज हाई कैपेसिटी नीड इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो सिटी के अंदर किया जाता है, जहां पर लोगों को हाई कैपेसिटी इसकी ज़रूरत होती है कि एक सिटी के अंदर हमारा एक नेटवर्क हो जो कि फास्टली काम कर रहा हो। देन फिर क्या अरेंज किया जाता है, मेन एरिया नेटवर्क अरेंज किया जाता है, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। व्हाट डज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वर्क। वो कह रहे हैं कि आपका जो मेन का इंटरनेट है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किस तरह से काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज लार्जर देन लैन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये मैन जो है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो लैन से छोटा है, और सॉरी लैन से बड़ा है और वैन से छोटा है। वाइड एरिया नेटवर्क से ये छोटा है, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क से ये बड़ा है। इट इज जनरली अप्लाई टू कनेक्ट जियोग्राफिकल डिस्पर्सन लेंथ। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी लेंस को जियोग्राफिकल एरिया में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है, जहां पे आप रह रहे हैं, जहां पर आपकी लोकेशन है, उसके आसपास का जो इलाका। फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक सिटी लाहौर में रह रहा है, तो लाहौर के जो जियोग्राफिक एरिया है लाहौर का, वो किस में आएगा, वो मैन में आएगा। और उसमें छोटी छोटी लैंस होंगी जिनको कौन हैंडल कर रहा होगा, मैन का इंटरनेट, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। Therefore, the goal of man is to develop a communication link between two independent land nodes।
वो कह रहे हैं कि मेन मकसद जो होता है इसका मेंस का वो क्या होता है, दो लेंस हैं आपकी, दो लोकल एरिया नेटवर्क हैं, उनके दरमियान लिंक करवाना जो है वो किसका काम है, मैन का काम है। A मैन नेटवर्क इज यूजली established यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो है वो क्या है, मैन का जो इंटरनेट है वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए एस्टेब्लिश किया जाता है। कुछ लोग रेडियो वेव्स, सैटेलाइट वेव्स का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ कॉपर वायर का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ कोएक्सियल केबल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूजली मीन होता है कि आम तौर पर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है आपके मेन नेटवर्क को फैलाने के लिए। द नेटवर्क इज एस्टेब्लिश यूजिंग राउटर्स एंड स्विचेस। इस नेटवर्क को फैलाने के लिए पूरे एरिया में क्या यूज किए जाते हैं, राउटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि आपके घर में वाईफाई राउटर लगा होगा, स्विचेस वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको हम कह देते हैं कि ये टीपी लिंक वगैरह हैं। A switch is a port which is active in handling the filtration of data usually। तो स्विच जो होते हैं वो बेसिकली आपके इंटरनेट को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आगे देखें, एनी स्विच एक्ट एज द ड्यूअल पोर्ट। आपका जो स्विच होता है वो ड्यूअल पोर्ट के तौर पे काम करता है, यानी उसमें से इंटरनेट गुजर सकता है, एक तरफ से दूसरी तरफ इंटरनेट सेंड करना है। यानी कि अगर आपके पास एक लाइन है तो उसका इंटरनेट दूसरी लाइन के साथ शेयर करना है, तो उन दोनों के दरमियान आप क्या यूज करेंगे, स्विच यूज करेंगे। द राउटर इज एन अदर डिवाइस फॉर, यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, द राउटर इज एन अदर डिवाइस फॉर सेलेक्टिंग द नेटवर्क कनेक्शन। ये क्या करता है, राउटर आपके नेटवर्क कनेक्शन को क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आ राउटर हेल्प द डाटा पैकेट्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट टू बी टेकन। ये राउटर की मदद से ही हम जो है वो डाटा अपना इंटरनेट यूज करते हैं। आपने देखा होगा वाईफाई का राउटर ना हो तो आपके मोबाइल पे इंटरनेट नहीं चलता वाईफाई का। आप वाईफाई के राउटर से कनेक्ट होंगे, देन ही इंटरनेट के पैकेट्स जो हैं वो आपके मोबाइल पर ट्रांसफर किए जाएंगे और देन फिर आपको स्पीड मिलेगी। ठीक है, अच्छा ये इसकी कुछ डायग्राम है, एग्जांपल है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें रेसिडेंशियल एरिया भी आ जाता है, इसमें ऑफिशियल बिल्डिंग भी आ जाती हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के कैंपस भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग भी आ जाती हैं। लेकिन ये आती क्या है, एक सिटी के अंदर, एक सिटी के अंदर ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। आगे देखें, यूजेस ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके इस्तेमाल क्या हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के। डिजिटल केबल टेलीविज़न, टेलीविज़न की केबल को पूरे सिटी में फैलाने के लिए भी हम जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग करते हैं। हर घर घर में अगर आपने केबल प्रोवाइड करनी है, केबल टेलीविज़न का कनेक्शन देना है, तो आप क्या करेंगे, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर की वायर को इस्तेमाल करेंगे और इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे देखें, यूज इन गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट की एजेंसी भी इसको यूज करती हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस भी यूज करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया को, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया को यूज़ करते हैं, जिसमें मिलिट्री भी आती है, इन एयरपोर्ट्स भी आता है, और नेटवर्क और फायर स्टेशन वाले भी यूज़ करते हैं, और इमरजेंसी जो होती है, इमरजेंसी वाले जो ऑफिस होते हैं वो भी यूज़ करते हैं इंटरनेट को, हॉस्पिटल वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो ये सारा जो सिटी के अंदर जितनी भी तंजीमें होती हैं आपकी, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरीज में भी यूज हो रहा होता है, नेटवर्किंग बिटवीन कम्युनिटी कॉलेजेस विद इन द कंट्री। ठीक है, आगे है एडवांटेजेस ऑफ मेन नेटवर्क। मेन नेटवर्क के फायदे क्या हैं, इसमें देखें, मेन जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इसके फायदे क्या हैं, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। इसमें क्या होता है कि सेंडिंग लोकल ईमेल्स, आप आसानी के साथ लोकल ईमेल सेंड कर सकते हैं। हाई स्पीड देन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क से इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। शेयरिंग ऑफ द इंटरनेट, इसमें इंटरनेट आप शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। फिर इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लैंड टू मैन इज इजी, इसमें क्या होता है, लैंड का मैन के साथ जो है कन्वर्जन करना बहुत आसान होता है। हाई सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है, और इसके कुछ नुकसानात भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन नेटवर्क, अब इसके नुकसानात क्या हैं, डिफिकल्ट टू मैनेज, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इंटरनेट स्पीड डिफरेंस, इंटरनेट स्पीड का जो है वो डिफरेंस होता है, वैन से तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें जो है जितने भी लोगों को आपने नेट प्रोवाइड किया होगा ना, तो डिफरेंस पाया जाएगा स्पीड में, किसी के पास स्पीड ज़्यादा आ रही है, किसी के पास स्पीड कम आ रही है। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में भी राउटर लगा हुआ है और आपके हमसाए के घर में भी वाईफाई राउटर लगा हुआ है, बाज़ औक़ात उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही होती है और आपकी कम आ रही होती है, हालांकि आपने इंटरनेट जो है वो एक ही जगह से रिसीव किया होता है। तो देर आर स्पीड डिफरेंस होता है इसमें। हैकर्स अटैक, मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो है वो हैकर्स भी अटैक करते हैं, ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है।
टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड टू सेटअप। जाहिर सी बात है ये टेक्नीशियन का काम है, यानी कि ये एक टेक्निकल काम है, टेक्नोलॉजी का काम है। तो इस तरह के काम को हैंडल करने के लिए आपको टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसको मैन को एडमिनिस्ट्रेट करता है, इसको चलाता है। ठीक है, आगे नीड मोर वायर्स, बहुत ज़्यादा वायर की इस्तेमाल होती है। अगर आप पूरे सिटी में केबल टेलीविज़न केबल फैलाना चाहते हैं, घर घर में आप जो है वो टेलीविज़न केबल प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।